सर को देख के हम लोग के अंदर भी बहुत कुछ बनने के जुनून है। कैसन लगता सर जौन उपाधि लेके आयल बने रोलों के बीच में, का लगता? सर जो उपाधि लेकर आए हैं उससे छात्रों में और हम सभी कैडेट्स में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस प्रोफेसर के जॉब में आने के पहले मैं मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। 14 सरकारी नौकरियों में अंतिम रूप से चयन जरूर रहा। बिहार झारखंड निदेशालय को डायरेक्टर जनरल बैटन और गोल्ड मेडल जो है वहाँ मिला। हमारे कॉलेज में एनसीसी है जहाँ पे बी और सी सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पे उनको सेना में जाने का जो है मार्ग है वो बहुत सुगम सरल हो जाता है। नमस्कार, रुआ सभी देखा तनी झलको गोपालगंज। हम अतुल। आज हम रुआ सबके अपना गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के गोपेश्वर महाविद्यालय जौन बावे ओइजा के प्रोफेसर जौन बानी वहाँ से बात करवाएम और वहाँ के बारे में बताएम जौन की अपना गोपालगंज जिला के ही ना अपना गोपेश्वर कॉलेज के नाम जौन बावे सुनहरो अक्षरों में जौन बावे गौरवान्वित करके और ओकरा के अंकित करके आइल बनी और वहाँ के जौन बावे प्रयास बाई और जौन प्रतिभा बा और जौन यहाँ के अद्भुत जौन क्षमता बा ओकरा बारे में जौन बावे पूरा अच्छी तरह से बताएं। ओकरा पहले हम वहाँ के थोड़ा सा बारे में परिचय हुआ लोग दे तनी। वहाँ के जौन बावे एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग जौन की नागपुर में भइल बा ओमे जौन बावे जौन के 3 माह के कठिन परिश्रम के बाद वहाँ के जौन बावे टॉप रैंक पर आइल बनी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार है और मैं यहाँ गोपेश्वर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में। ये जो एनसीसी बा ओकरा बारे में थोड़ा सा बताओ जाओ का? ये एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स है जो कि कॉलेज लेवल के बच्चों को जो है उस तरह से प्रशिक्षित करती है कि वो सेना में यानी जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें शामिल होकर अपनी सेवाएं भारत को दे सकें। हमारे कॉलेज में एनसीसी है जहाँ पे बी और सी सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पे उनको सेना में जाने का जो है मार्ग है वो बहुत सुगम सरल हो जाता है। जैसे सीडीएस की परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करती है और उसमें उनको रिटन परीक्षा नहीं देनी होती है। यहाँ ग्रेजुएशन में कुछ एक परसेंटेज जैसे 60% के आसपास उनको लेके आना होता है और फिर रिटन एग्जाम से उनको एग्जाम्शन मिलता है और वो सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और आर्म्ड फोर्सेस में एक गेस्टेड ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा वहाँ दे सकते हैं। ये जो रला एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रशिक्षण वाला जौन बा प्रशिक्षण जौन के कहल जाला एमे जौन बा अपना देश के हर राज्य के लोग आइल हुई? जी बिल्कुल, वहाँ पे भारत के सभी राज्यों से जो है एनसीसी ऑफिसर्स आए हुए थे और ये 3 महीने की ट्रेनिंग थी जिसमें हर तरह का प्रशिक्षण सैन्य से जुड़ा हुआ जो है हमें मिला। इसमें जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रलका में? जी निश्चित रूप से शारीरिक रूप से हर तरह से जो एक सैनिक को प्रशिक्षण मिलता है, फायरिंग हथियार चलाने का प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड जो चाहिए सेना के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए वो प्रशिक्षण उसमें शामिल था। इसके अलावा एकेडमिक्स यानी जो कि पढ़ाई जो कुछ चाहिए होती है उस ऑफिसर्स रैंक के अधिकारियों के लिए उसका भी जो है उसमें प्रशिक्षण था। आर्मी के अधिकारियों को जिस तरह से ट्रेनिंग चाहिए होती है शारीरिक, मानसिक, एकेडमिक, वो हर तरह की ट्रेनिंग जो है हमें मिली वहाँ पे 3 महीने के अवधि के दौरान। तो ये लेफ्टिनेंट जौन बा इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जौन रैंक रुआ मिलल है चाहे जौन उपाधि जौन बा मिलल है एक बारे में थोड़ा सा जनता के बताओ जाओ कि का है? एनसीसी ऑफिसर्स जो कॉलेज लेवल के होते हैं वो तो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स कहलाते हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद आर्मी का जो एक सम्मानित रैंक होता है लेफ्टिनेंट का रैंक, वो रैंक जो है हमें मिला है और एक कमीशन अधिकारी के रूप में अब हम अपनी सेवाएं जो हैं एनसीसी को दे सकते हैं और यहाँ के बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस में आसानी से प्रवेश पा सकें। एनसीसी कब से मतलब है थी भाई? इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी जो नागपुर में है महाराष्ट्र में, वो उस के 63 वर्षों के इतिहास में ये सिर्फ दूसरा मौका था जब बिहार झारखंड निदेशालय को डायरेक्टर जनरल बैटन और गोल्ड मेडल जो है वहाँ मिला। पूरा अपना बिहार और झारखंड में सिर्फ रहुए मिलल बा मान, लेकिन में जौन बा हिस्सा ले वाला अपना पूरा भारत देश के सभी राज्य के जितना भी अधिकारी बड़े ना जितना भी माने आवे वाला माने रहे उस सब के भाग ले रहे, लेकिन उपाधि जौन बावे ने अपना गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर प्रकाश कुमार जी के जौन बा उपाधि मिलल बा
आ वो भी टॉप रैंक के उपाधि। सर जैसे हमरा पता लागल बा कि रुआ जौन बावे 14-15 सरकारी नौकरी के जौन बा रुआ ऑफर आई और रुआ ओकरा के क्वालिफाई भी कैनी लेकिन ओकरा के ज्वाइन ना कैनी, ऐसा का मतलब सोच रहे? ये प्रश्न आपने दिल का जो है पूछ लिया। 14 सरकारी नौकरियों में अंतिम रूप से चयन जरूर रहा, लेकिन हमेशा से ये दिली ख्वाहिश थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर और आम जनता है उसके लिए कुछ अपना योगदान कर पाएं, उनके विकास में कुछ सहायता कर पाएं। लेकिन कई बार साक्षात्कार में शामिल होने के बावजूद वो मौका मिल नहीं पाया। इस प्रोफेसर के जॉब में आने के पहले मैं मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये कचोट रहती थी कि ये काम जो है सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे उस मिट्टी को कुछ कंट्रीब्यूट करना था जहाँ मेरी जन्मभूमि रही है और वहाँ के लिए मैं कुछ करना चाहता था। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये मौका मुझे मिला कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हो गया। हमारे कॉलेज के जो संगी साथी हैं हमारे हर विभाग से हैं, वो राजनीति विभाग से संतोष गुप्ता सर हैं और संजय कुमार सुमन सर हैं, और भी हमारे हर विभाग के साथी हैं जो लगातार उत्साह बढ़ाते रहे, कहते रहे कि हाँ आप क्षमता है, आप करके आ सकते हैं। ये सबके श्रेय रुआ केकरा के देवे के चाहते हैं? अपना माता पिता, भाई बंधु, चाहे माता पिता का आशीर्वाद निश्चित रूप से जो है हमेशा ही साथ बना रहा, जिसकी वजह से जो है इस तरह की उपलब्धियां लगातार जो है हासिल करने में मैं सफल रहा। और सुमेधा जो कि जीवन साथी हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में जो है अपने आप को संभाला। 2 महीने की बिटिया जिसका मैंने जिक्र किया आद्यशा को, तो आद्यशा को जो है समर्पित यह उपलब्धि और सुमेधा का जो उन्होंने इतना बेहतर साथ निभाया और शक्ति मुझे देती रहीं, उनको भी जो है ये मेरा श्रेय पहुँचे। अभी जौन बावे हम अपना गोपेश्वर कॉलेज के बड़ा बाबू से मिलल बानी, इसके लिए हम बार बार बधाई प्रकाश बाबू को। प्रकाश बाबू तो हमारे भतीजे, उनको हम मानते हैं। इसके लिए हमको माने इतने खुश हम लोग हैं कि हमारे कॉलेज का, इसलिए कि यह कॉलेज मेरे पिताजी का सींचा हुआ है और ये आए और मेरे कॉलेज का मान सम्मान बढ़ा है। इसके लिए मैं प्रकाश बाबू को धन्यवाद। कैसा लगता सर जौन उपाधि लेके आयल बने रोलों के बीच में, का लगा? सर जो उपाधि लेकर आए हैं उससे छात्रों में और हम सभी कैडेट्स में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे कॉलेज का नाम भी उच्च स्तर पर जा रहा है। इससे हम सभी बहुत खुश हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सर जैसा पद भी हम लोग भी हासिल करें कुछ दिनों में। बिहार और झारखंड ये दोनों में सर ने अपना पहला स्थान ग्रहण किया है। पूरा इंडिया के लिए ये जो हमारे सर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है और इससे हमें यही प्रेरित मिलता है हमारे कॉलेज का, हमारे बटालियन का और पूरे हमारे जितने भी हमारे कॉलेज के कैडेट्स हैं उनमें जोश भरी है और सर के लिए बहुत गौरव की बात है। जौन बा एनसीसी से कितना दिन से जुड़ल बा? एनसीसी हम लोग का 2018 में मेरा मतलब एनसीसी कॉलेज में आया और हम 2019 से ज्वाइनिंग किए हैं। सर जो किए हैं पूरे इंडिया में अपना परचम लहराए हैं, उससे हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सर को देख के हम लोग के अंदर भी बहुत कुछ बनने के जुनून है। अगर वो लोग पहली बार चैनल के देखा तो नहीं तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ई वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना शेयर करी। ई वीडियो रुआ सोशल मीडिया साइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर देख सकतनी और हमारा चैनल के बराबर वीडियो देखे खातिर नोटिफिकेशन बटन जौन के घंटी निहर निशान बा ओकरा के दबा सकतनी। धन्यवाद।